डॉक्टर अश्विनी मैम, ये डेंटल सर्जन है। ये ट्रेजरर थी मेरे दोस्तों इंडियन डेंटल एसोसिएशन 2022 की। और इनको महाराष्ट्र सरकार ने मेरे दोस्तों कोविड वॉरियर का अवार्ड दिया था स्टेट डेंटल काउंसलिंग की तरफ से। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही पावरफुल मेरे दोस्तों मॉर्निंग सेशन था। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे एक्साइटमेंट के साथ ध्यान से सारी बातें सुनते हुए समझना, क्योंकि आज शायद कैंगन का डेंटल से क्या रिलेशन है, दांतों से क्या रिलेशन है, शायद वो एंगल में आप देखोगे जो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। ये पिछले 5 साल में पहली बार उस एंगल में मैंने देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र, लेट्स हैव इनाजिक सैल्यूट, लेट्स हैव इनाजिक म्यूजिक। मैं इनवाइट करना चाहता हूं अश्विनी मैम को। वेलकम। बैकबोन टीम सर्च कीजिए मेरे दोस्तों। बहुत कुछ, बहुत कुछ जानने को मिला सुबह। मेरे लिए भी बहुत नया इंफॉर्मेशन था। वंस अगेन मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, all Inagicians. Good morning, all leaders present here. तो सुबह का सेशन हमारा बहुत एक्साइटेड रहा है आज, और बहुत कुछ जानने को मिला है। सब लोगों को नई इन्फॉर्मेशन। बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ सभी लीडर्स से एक्चुअली, कि सब लोग एक ब्यूटीफुल सी स्माइल दें, तो हम आज का नॉलेजेबल सेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि स्माइल इज अ प्रीशियस ऑर्नामेंट वन कैन वेयर, और ये ब्यूटीफुल स्माइल्स डिजाइन करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड लास्ट 10 ईयर्स से सोलापुर में डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं। एडवांस डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर करके हमारा सेटअप है यहाँ पे सोलापुर में। और जैसे कि मेरे इंट्रो में बताया गया कि मैं ट्रेजरर रह चुकी हूँ आईडीआई सोलापुर की बहुत लोग लास्ट ईयर, और कोविड वॉरियर अवार्ड मिला है मुझे इंडियन डेंटल काउंसिल की तरफ से। अश्विनी Yes. मैम, अभी कुछ मत बोलो, अभी बहुत सारे लोग हंसे नहीं है, अभी भी मुंह फुला के बैठे हुए हैं। हाँ, तब तक नहीं स्टार्ट करेंगे जब तक खुल के स्माइल नहीं जब करेंगे। तक खुल के स्माइल नहीं करेंगे तब तक नहीं करने का। और एक बात बोलो, टेंशन मत लो यार। इतने दूर हो, तुम्हारे दांत में क्या हो थोड़ी ना दिखेगा। कुछ कुछ लोग तो मैम इस चक्कर में नहीं करते कि हमारे दांत की असलियत लोगों को पता चल जाएगी। बट कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बैठे हो, यहाँ तो हंस ही सकते हो। और ये वाला से भोले बनकर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। ये अंधेरे में इसलिए थोड़ा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे स्माइली वाला जो वो है ना इमोजी, उसको हंसा रहे हैं लेकिन खुद नहीं हंस रहे। जरूरी है मेरे दोस्तों हंसना। जरा एक बार स्माइल लो और उसके बाद फिर मैडम जो है अपनी बातें शेयर करेंगी। मैम प्लीज कंटिन्यू, अभी लोग हंस रहे हैं। ओके, तो अगर हमें अच्छे से स्माइल करना है तो ऑब्वियसली हेल्दी डेंटिशन चाहिए। हेल्दी डेंटिशन और एसिडिक स्ट्रेस, इसका क्या रिलेशन है, ये आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो हेल्दी डेंटिशन जो होता है, जैसे मैंने आपको सुबह भी बोला कि जो पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में वॉक इन हो रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर डेंटल केरीज पेशेंट्स। उनका मेन कॉज होता है ट्रीटमेंट का डेंटल केरीज हुए हैं। जैसे उसका बेसिक रीजन मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आजकल बच्चों को जो फीडिंग किया जाता है, बॉटल फीडिंग कंटिन्यूअसली, शुगर वाला जो मिल्क है वो नाइट टाइम में स्पेशली माएँ उनके मुंह में छोड़ देती है, फिर वो साफ नहीं करती है, फिर वो चिपका रहता है वहां पे शुगरी कंटेंट। फिर बाद में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पैकेज फूड लेते, प्रोसेस फूड लेते, इवन एडल्ट बीइंग भी जो है वो स्पोर्ट ड्रिंक लेते। हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद तुरंत चॉकलेट खाते हैं, या कोई तो डेजर्ट लेते हैं, आजकल डेजर्ट की फैशन है बहुत। फिर हम गागल नहीं करते। ये सब चीजों का इससे क्या रिलेशन है डेंटल केरी से? तो वो जो खाना हमने खाया है वो चिपका रहता है वहां पे। वहां का जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है जिसमें बेसिक होता है सुक्रोज,
जो केरीज कॉजिंग फैक्टर है मेन, तो हमारे ओरल बैक्टीरिया जो है वहां पे अटैक करते, उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं। उसके डिकम्पोजिशन में क्या बनता है, तो एसिड बनता है सर। और यही है एसिडोजेनिक थियरी कॉजिंग डेंटल केरीज। मतलब जैसे जैसे वो हम फूड इंटेक ज्यादा लेंगे वैसा वैसा एसिड बनता जाएगा। फिर इनिशियली आपको उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन 1-2 साल में आपको काला स्पॉट कहीं तो दिखना लगेगा। फिर उसके बाद में अगर आपने इग्नोर किया उसको, उसकी कुछ ट्रीटमेंट नहीं की, तो उसका बड़ा सा केरियस फ्रैक्चर भी हो सकता है वो दांत का। फिर जाके लोग वॉक इन होते हैं क्लिनिक्स में। तो ये मेजर क्यों है, क्योंकि सलाइवरी पीएच इज वेरी क्रुशियल। अगर डेंटल केरीज किसी को होने हैं तो सलाइवरी पीएच अगर 5.5 के नीचे जाता है तभी होते हैं। ओह, उसके ऊपर अपना सलाइवरी पीएच अगर स्लाइटली न्यूट्रल की तरफ है तो वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि अपने सलाइवा में नेचुरल बफर होता है सर, बाइकार्बोनेट नाम का, जो अल्कलाइन है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये रोकता है एसिड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रल करता है वो, और फिर केरीज नहीं होते हैं। वाह। तो एक चीज मैं जो मुझे समझ में आ रहा है, अब तक तो हमको लगता था दांत का तो कोई हिसाब ही नहीं है अल्कलाइन उल्कलाइन से। अपन पानी डाल रहे हैं, जीभ से पेट में जा रहा है और बाकी पेट अपना कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो बोला कि जो हम खा रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट हमारे दांतों पे पड़ रहा है। इसका मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट केवल शरीर के कुछ हिस्सों में नहीं, दांतों पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा। यस। ओ माय गॉड, कितने लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन नया था। मेरे लिए तो नया था सुबह में, अभी मेरे लिए, मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा पुराना है, 1 घंटे पुराना है। अब मैम, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत लोगों की यहाँ पे क्यूरियोसिटी है कि कैंगन पानी का हमारे दांतों से क्या लेना देना है। ओके, थैंक यू मतलब सो अगर मच। ये पानी हम पी रहे हैं तो हमारे टीथ पे, हमारे दांतों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्लीज मैम। थैंक यू। जो हमारा सलाइवरी सिक्रीशन हो रहा है सर, तो सिस्टमिक पे भी वो असर करता है, हमारे सलाइवरी पीएच पे भी असर करता है। जैसे मैंने अभी बोला कि नेचुरल बफर होते हैं सलाइवा में, तो सलाइवा का एक्चुअली न्यूट्रल पीएच होता है 6.7 के आसपास या 7 के आसपास, तो बहुत हेल्दी माना जाता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी इनामल का हमारा वेयर हो चुका है, कैल्शियम हमारे इनामल से जा चुका है, उसका रीमिनरलाइजेशन करने में सलाइवरी पीएच हेल्प करता है, अगर वो स्लाइटली अल्कलाइन हो तो। रीमिनरलाइजेशन यानी जो भी उसमें कीड़ा लगा है, जो भी डिसोल्यूशन हुआ है, उसको फिर से बनाने में वो हेल्प करता है। फिर हमारी जो बोन के प्रॉब्लम होते हैं, ओरल कैविटी में भी तो बोन होता है सर, उसके भी अलग डिसीजेस होते हैं, तो उसकी डेंसिटी मेंटेन करने के लिए भी अल्कलाइन एनवायरनमेंट हेल्प करता है सर। क्योंकि उसमें बहुत सारे अल्कलाइन मिनरल्स होते हैं जो बोन डेंसिटी को भी मेंटेन रखते हैं। ओके, तो ये जो अल्कलाइन मिनरल्स है उसका दांतों पे भी हमको बहुत ज्यादा, मतलब एक यस। इम्पैक्ट पड़ता है। क्या ऐसी हमारी आदतें हैं जो हमारी दांतों को खराब कर रही हैं आज की डेट में। ओके, फर्स्ट है सर कि वेरी कॉमन, हम लोग बहुत चाय कॉफी जो भी ड्रिंक्स हम ले रहे हैं, और कोई लोगों में एडिक्शन है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है। क्योंकि कॉफी चाय भी तो एसिडिक कंटेंट वाले हैं, उसमें भी कैफीन होता है। फिर और एक है कि सर जो लोग प्रोसेस फूड डेली बेसिस पे नाश्ता ब्रेड का करते हैं, वो लोग या तो चॉकलेट्स बहुत सारे खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि 2 मील्स हमारे जो मेन होते हैं, सपोज आप सुबह में एक बार खाना खा रहे हो, रात को एक बार खा रहे हो, उसके बीच में आप जो ऐसे स्नैकिंग की आदत रहती है ना, बीच बीच में कुछ तो चबाते रहते हैं, तो और आप बार बार गार्गल भी नहीं कर रहे, साफ नहीं कर रहे, वो बार बार चिपकेगा आपके दांतों के ऊपर। तो इसमें टाइम फैक्टर बहुत मैटर करता है कि कितने टाइम के लिए वो आपके दांतों के ऊपर स्टिक रहा है, जो भी आपने स्टिकी खाया है। तो इसमें बहुत ये मैटर करता है। और जैसे कि मैं कुछ चेंजेस में बोलती हूँ कि अगर हम लोग पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि आप बहुत सारा फाइबर फूड, जैसे कि हम ककम्बर लेते हैं, फिर जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ये सब क्यों लेने को बोलते हैं, ये मुझे कैंगन में आने के बाद पता चला कि इसका पीएच बाद में अल्कलाइन होगा।
पहले हम बोलते थे कि इसमें फाइब्रस कंटेंट ज्यादा है, तो जो भी चीजें आप में चिपकी है वो निकलने में वो हेल्प करता है, वॉश आउट करता है बेसिकली। तो ये अभी मुझे भी ज्यादा क्लियर हुआ कि इससे पीएच भी अल्कलाइन होता है, तो केरीज कंट्रोल में भी ये हेल्प कर रहा है हमें। वाह वाह, तो अल्कलाइन के अलग अलग फायदे। यस। आ, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका हालांकि मुझे जवाब तो सुबह में पता चला, एंड दैट वाज न्यू फॉर मी। 2.5 पीएच। थैंक ज्यादातर लोग 2.5 पीएच का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसका सही इस्तेमाल दांतों को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी केंगन में अभी हम लोग हैं, तो हम लोग कॉमनली बोल देते कि टूथ एक हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम 2.5 का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा वो एंटी माइक्रोबियल है। जो भी करंट इन्फेक्शन है गले में, अगर खराश है, तो उसमें डेफिनेटली वो बहुत मदद करता है। या तो जो भी केरीज का प्रोसेस ऑनगोइंग है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने में वो मदद करेगा हमें डेफिनेटली। बट ऑन डेली बेसिस अगर आप ये 2 to 3 टाइम्स यूज कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि इसमें एसिडिक पीएच है, जो कि हमारे दांतों का सबसे टफ कंटेंट है, इनामल, जिसमें कैल्शियम इज द मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रहता है, उसके डिसोल्यूशन में भी वो मैटर कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बोलना चाहती हूँ सर, GERD करके एक डिसीज है, जिसका फुल फॉर्म अगर बोले तो गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिसीज करके एक होता है, जिसमें पेशेंट के ना जो स्पिंक्टर लगे होते हैं इसोफेगस के एरिया में, वो काम नहीं कर रहे नेचुरली, तो जो भी पेट में एसिड बन रहा है ना, वो ऊपर आ जाता है उनका ओरल कैविटी में, उसमें हाँ। कंट्रोल नहीं होता है उनको। तो जो बार बार एसिड अगर उनके मुंह में आ रहा है ना, तो उनको इनामल वेयर होता है, आपको बहुत सारे ऐसे खड्डे दिखेंगे उनके दांत में, क्योंकि वो चला गया है पूरा ऊपर का। तो 2.5 भी एसिडिक है नेचर में। तो मैं क्या रेकमेंड करती हूँ कि अगर वो एसिडिक है, तो सेम रिजल्ट उसका भी होना चाहिए। तो हमें ये करना है कि अगर आपको स्वेलिंग आई है, कहीं टूथ पेन हो रहा है, तो या तो आजकल बहुत सारा विजडम टूथ, यानी जो अक्कल दाढ़ बोलते हैं हम, लास्ट वाला टूथ है, उसमें आपको पल्स वगैरह है, तो आप उसको एक्टिव फेज में यूज कर सकते हो, या हफ्ते में आप उसको 1-2 बार प्रिवेंशन के तौर पे यूज कर सकते हो। लेकिन डेली 2 to 3 टाइम्स इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में। ओ ओ ओ। और स्पेशली रात को अगर आपको 2.5 से गार्गल करना है, तो आप अगर एक बार उससे गार्गल करते हो, फिर 5-10 मिनट आप रुको, और फिर नॉर्मल वाटर से एक बार कुल्ला करके फिर आप सो जाओ, क्योंकि वो जो लेयर बना है ना एसिड का, वो निकल जाना चाहिए। तो हाँ। टेम्पररी जो बैक्टीरिया है वो निकालने के लिए हम 2.5 यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत हमें नॉर्मल वाटर से किया, तो वो जो लेयर बनी है अपने दांतों के ऊपर, वो निकल जानी चाहिए। ओके ओके, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 2.5 पीएच से गार्गलिंग करके हमको उसको वैसे छोड़ नहीं देना है, क्योंकि यस, मुंह के अंदर एक एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। यस सर। कितने लोगों के लिए ये वाला कुछ नया था। हम्म। मैडम, दो तीन चीजें मुझे समझ में आई, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। रियली में मुझे ना ये डॉक्टर वाला सेशन 2.0 से ही चालू करना चाहिए था, मैंने 20.0 तक पहुंचा दिया इसको। बट अगेन, देर आए हम दुरुस्त आए। सब लोग ध्यान से सुनो। आपने पता एक चीज बहुत अच्छा बोला इसको समझाते समझाते, ये वाले पॉइंट को, क्योंकि मुंह के अंदर रात भर जब हम सोते हैं, तो एक टाइप का जो लार्वा मुंह के अंदर क्रिएट होता है वो अल्कलाइन है, और हम एसिडिक इन्वायरमेंट डाल के हम सो रहे हैं। तो शायद हो सकता है अल्कलाइन और एसिड का वहां भी फाइट हो, एक एक डिफरेंट वे में। मैं मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट एक लेमैन लैंग्वेज में जो मैं सोच इट इज पा रहा हूँ, ट्रू सर। तो उसको भी एक तरीके से वो इम्पैक्ट करता हो। तो बेहतर ये है कि हम जो है 2.5 पीएच लें, उसके बाद 10 मिनट हम लोग कम से कम वेट करके, जब तक वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, तब तक हम उसके बाद में नॉर्मल वाटर पिए, और नॉर्मल वाटर पी के हम लोग जो है उस चीज को फिर से हम जो है न्यूट्रल कर सकते हैं। और एक बेहतरीन चीज मुझे और पता चला कि जो आपने बोला कि एसिडिक इन्वायरमेंट जो हमारे पेट के अंदर होता है, बहुत सारे लोगों को वो अगर मतलब अगर पेट में उस तरीके की तकलीफ है, तो बार बार उनको डकार, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं, और उसके वजह से ना कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का इनफैक्ट मैं कहूँ तो
अगर आप उनके बाजू में भी खड़े रहो ना तो बास आता है मुंह से, या बात करते हैं तो भी आता है, मतलब थोड़ा बहुत फनी है ये। बट मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं मैम, क्या वो वही एसिडिक चीजें हैं जो ऊपर उनके मुंह में आ रही है, जिसकी वजह से उनका एक तो मुंह भी खराब हो रहा है और दूसरा दांत भी खराब हो रहा है, क्या वो भी ऐसा कुछ है? एक एक यस सर। तुक्का मार रहा हूं मैं, बस खाली आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये है थियोरटिकली जो बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स को एक्चुअल में, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो हेवी मील्स लेते हैं या तो एक साथ बहुत सारा खा लेते हैं खाना, ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं मेंटेन करते हैं, तो प्रोटीन के डिकम्पोजिशन के बाद जो अमोनिया के प्रोडक्ट बनते हैं, बाय प्रोडक्ट, तो उससे वो स्मेल आती है सर। और एक तरीके से वो ज्यादा एसिडिक रहता है कंटेंट। ज्यादा एसिडिक होने की वजह से वो ज्यादा तकलीफ होती है उसमें। हाँ यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये तो मतलब आउट ऑफ कैंगन था, अब आप आए हो तो थोड़ा बहुत हम फायदा उठा ही लेते हैं। ब्रश दिन में कितने बार करना चाहिए? ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ब्रश हमें 2 बार करना है सर। और उसके लिए हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज करना चाहिए। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हमें कपड़े नहीं धोने हैं सर, हमारे दांत बस साफ करने हैं हमें। हाँ हाँ। तो मिनिमम मैक्सिमम हम टाइम 2 मिनट्स का ले सकते हैं सर। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कॉमनली लोग इतना सारा करते हैं कि बस ऐसा झाग बनाते हो बाहर ना आए मुंह से तब तक ब्रश करते रहते हैं। नहीं, तो कंपटीशन ऐसे चलता है, कंपटीशन चलता है, झाग बाल्टी में ज्यादा होगा या मेरे मुंह में? तो 2 मिनट के ऊपर हमें ज्यादा ब्रशिंग नहीं करनी है, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज करना है। उसमें भी एक एंगल होता है, मैंने देखा है लोग ऐसा हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं, जिससे क्या होता है इनामल का जो ऊपर का लेयर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो अगर हम ज्यादा हमें एंगल वेंगल कुछ समझ में नहीं है ना, तो एक सिंपल चीज बोलती हूँ, राउंड राउंड अगर आप ब्रश करना लगेंगे और अगर ऊपर के दांतों में आप ब्रश कर रहे हो तो आपका ब्रश ऊपर फेस करना चाहिए, नीचे के दांतों में आप ब्रश कर रहे हो तो नीचे की तरफ होना चाहिए, स्लाइटली टूवर्ड्स योर गम्स। और फिर उसको राउंड राउंड ऐसे मोशन में हमें घुमाना है, बस सब एरिया हमें कवर करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे अभी मैं आपने टॉपिक छेड़ा है तो मैं और एक चीज सबके इसमें ऐड करना चाहूंगी डेली रूटीन में। पता नहीं कितने लोग यहाँ फॉलो करते हैं, टंग क्लीनिंग। 90% लोग ये मिस करते हैं सर। और इसमें भी बहुत सारा फ्लोरा रहता है, स्मेल की जो प्रॉब्लम आती है उससे भी बहुत आती है। तो हमें डेली एटलीस्ट सुबह हम ब्रश करने के बाद हमें टंग क्लीनिंग करना चाहिए। आप मार्केट में जो भी टंग क्लीनर मिलते हैं आप लेके आ सकते हो। और एक क्वेश्चन और लेनी है कि हमने देखा है कि हम जब टूथब्रश का स्टैंड रखते हैं एक साथ सबके ब्रश उसमें डले होते हैं, फिर वो एक हाँ दूसरे को किस कर रहे होते हैं उसमें। तो हाँ। इट इज वेरी खानदानी बैड मतलब। खानदानी मोहब्बत दिखाते हैं वो लोग। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और फिर कोई लोग उसको कवर नहीं करते या टॉयलेट के सीधे बाजू में रख देते हैं, तो वो माइक्रोफ्लोरा उसमें ट्रांसफर होता है सर। ओहो। या तो चिपकली वगैरह रहते हैं बाथरूम में, वो लोग जाके उसमें ये करते हैं सर, क्योंकि उसमें फेवरेबल ये रहता है उनका एनवायरमेंट। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। आ, बेसिकली बेकरी ब्रेड और स्वीट ज्यादा नहीं लेना है, अवॉइड करना है। अगर हम खा रहे तो उसको भी हमें गार्गल करना है, नॉर्मल वाटर से चाहिए, फिर भी वो चिपका नहीं रहना चाहिए दांत पे, इतनी हम खबरदारी ले सकते हैं। मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ जो मैडम रात को मोबाइल देखते देखते चॉकलेट खा के सो जाते होंगे, उनकी क्या हालत होती होगी बेचारों की। हैं? फिर इतना पेन होता है ना सर, एक दिन भी नहीं सो पाते हो, क्लिनिक हाँ। में आ जाते हैं भाग के। और माफ करना, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। ये वाला सेशन शायद उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के बच्चे मेरे दोस्तों जो बहुत ज्यादा कूल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, ऐसी चीजें कई घंटों तक, खासतौर पे चॉकलेट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक इंसान को देखते हैं सर, उसका चेहरा पढ़ के हमें पता चलता है उसके दिल में क्या चल रहा है, वैसे सिस्टमिक कंडीशंस में भी अगर उसके ओरल कैविटी देखी जाए तो हमें समझता है कि उसकी सिस्टमिक कंडीशन कैसी है अभी। जैसे डायबिटीज हो, HIV हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो, कैंसर में तो कीमो के बाद इतनी वाट लग जाती है सर। तो ये सब हमें ओरल कैविटी पहले सिम्टम दिखाना शुरू करती हूँ। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि डेंटिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है,
लोग सोचते हैं चलो दांत ही तो है, ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को अच्छे से आदतें नहीं लगाएंगे हम, तो डेंटिशन खराब होगा। डेंटिशन अगर खराब होगा तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो च्यू नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली पेन के वजह से या कुछ भी है। फिर उसके बाद अगर अच्छा डाइजेशन नहीं है तो अच्छी सिस्टम प्रहरी है ये गेट में हाँ है, yes. सबसे पावरफुल चीज होता है। एक किसी ने मेरे को ना पर्सनल में सवाल पूछा, बोला ब्रश कितने दिन तक यूज करना चाहिए? सच में पूछा या आप पूछ रहे हैं? मैंने पूछा है। ओके सर। तो नॉर्मली ऐसा स्प्रेड होने तक उसको यूज नहीं करना है ऑब्वियसली, जो इंडियन कम्युनिटी में हम देखते हैं। तो 3 से 4 महीने में हमें एक बार उसको चेंज करना है। हाँ और फिर आपको ही दिखने लगता है कि उसके नीचे जो सरफेस होता है ब्रिस्टल के नीचे, उधर कुछ ना कुछ हमें ऐसे कंटामिनेशन दिखने लगता है सर, तब तो उसको फेंक देना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, घिसते घिसते उसको, चल रहा है जब तक वो पूरा फ्लैट नहीं होता तब तक यूज करते हैं। बट इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि वो जो ब्रिसल्स होते हैं वो आफ्टर सम टाइम वो हार्ड होने लगते हैं यूज करने के बाद, और उससे ज्यादा इनेमल वेयर होता है। फिर मैंने कुछ लोगों को ये भी ऑब्जर्व किया, वो पिन डालते रहते हैं, या जो टेलर लोग हैं वो सुई पकड़ते रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे नॉचिंग टाइप होते हैं उनके एंटीरियर जो पहले वाले दांत है उसमें, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो 90 डेज रिकमेंडेड है यस। ना? उसके बाद में अगर आप गुजरात से हैं तो उसको साफ सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आप ऐसे कि 3 महीने में एक डायरेक्ट सेल करना पड़ता है सर, उसी तरह 3 महीने में एक ब्रश बदलना चाहिए। बस बस दोनों का डेट फाइनल कर लो। हेलो मैडम ने अच्छा दे दिया, देखो कैंगन से कनेक्ट हो गया है जी। यस। हाँ, तो क्या करने का, जिस दिन ब्रश चेंज करना हो उस दिन कम से कम वो जाके अपना चेक कर लेना कि हमारा 90 डेज हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद पैसा नहीं कटेगा आपका। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। और अब एक मुझे सिंपल टिप यहाँ पे शेयर करनी थी सर कैंगन के बारे में। प्लीज तो प्लीज। सुबह थोड़ा टाइम कम था। एक्चुअली हम लोग फैमिली के लिए मेडिक्लेम लेते हैं सर। अभी बहुत सारे लोगों का यही है कि डिवाइस ये कॉस्टली है, तो हम लोग जो मेडिक्लेम पॉलिसीज ले रहे हैं, तो उसमें हम श्योर हो जाते हैं कि हमारी फैमिली में से कोई ना कोई इस प्लान का बेनिफिट लेने वाला है। जब हम पॉलिसी लेते हैं ना सर, उसी दिन हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज हम डाल देते हैं कि हमें इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना ही है अगर मैंने प्लान लिया है। और फिर हमारे दिमाग में वो बैक ऑफ द माइंड चलता है कि हाँ, इसका इंस्टॉलमेंट तो मैंने भरा है तो मुझे इसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो इस तरीके से वो वाइब्रेशंस जो ले रहे हैं हम, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं सर। और इसके वर्सेस कैंगन है सर, ये जो 50 साल से चलते आ रहा है, जिसको लोगों की ब्लेसिंग्स मिली है ना, वो एक पॉजिटिव शक्ति का एक प्रतीक है सर। और अगर हमारे घर पे वो डिवाइस है, हम उस पे उतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए जितनी हम अपने पार्टनर से करते हैं, तो फिर बिजनेस अपने आप होता है सर, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं एक हमेशा डॉक्टर, मेरी टीम को यही बोलती हूँ सर, कि बस कैंगन से मोहब्बत करो और कुछ मत करो, अपने आप हो जाएगा। आपके शब्दों में भी वो चीज दिख रहा है, आपके शब्दों में भी वो चीज दिख रहा है। और सबसे बेहतरीन चीज जो आपका लगाव है वो उसके प्रति रियली में वो चीज हमें फील हो रहा है। जितने लोग बैठे हैं मेरे दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग शायद इस वे में नहीं सोचते हैं किसी भी उस तरीके की पॉलिसी या उन तरीके की चीजों के बारे में। डॉक्टर से आप ये चीज सुन रहे हो, ये कोई मैम मेंटल साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बट ये जो बातें इन्होंने बताई वो रियली में पैसा आप जड़ से अगर है तो उसको खत्म करने के लिए या प्रिवेंशन के लिए खर्चा कर रहे हो, या पैसा आप उन बीमारियों के या उसको यूज करने के आमंत्रण के लिए खर्चा कर रहे हो, चॉइस आपकी है। ये बात अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट था। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने पूरा एक एक इंफॉर्मेशन लिया है और